नेक्स्ट जो इसमें आता है वह आता है पर्यावरण प्रदूषण की। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वह क्या होता है। तो जो हमारा पर्यावरण है वह विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैसे वायु हो गई, जल हो गया, ध्वनि हो गई, भूमि हो गई, है ना। तो ये सब क्या है, ये तत्व हैं, ये घटक हैं किसी भी पर्यावरण के। और ये हमारे पर्यावरण में जितने भी प्राकृतिक प्रदत्त ये घटक हैं, ये कारक हैं, वह सब कैसी स्थिति में है, वह सभी जो हैं एक संतुलित स्थिति में है, ना तो बहुत अधिक मात्रा में है, ना ही बहुत कम मात्रा में है। यानी कि जो सब हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं यह सब संतुलित अवस्था में, संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। लेकिन जब इन सब की जो ये संतुलन की स्थिति होती है इसमें बदलाव हो जाता है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। मान लीजिए वायु, हमारे पर्यावरण में वायु जो है वह बहुत ही शुद्ध है, लेकिन जब उसी शुद्ध वायु में क्या मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार की अशुद्ध वायु या अशुद्ध गैसें मिल जाएंगी, तो वह वायु को प्रदूषित कर देंगी, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होगा, जिसको हम वायु प्रदूषण भी कहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जितने भी घटक जो हमारे पर्यावरण में संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं, जब उनमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें दी गई है वह एक परिभाषा दी गई है जो ओडम के अनुसार दी गई है। प्रदूषण जल, वायु और मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य जीवन, अन्य जीवों, औद्योगिक संस्थाओं, जीवन दशाओं एवं सांस्कृतिक विरासतों को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर सकता है। इसमें बताया गया ना, जो जल है, वायु है, मृदा है, इन सब में क्या है, कुछ जो इसमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षण के द्वारा जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, ये जो हैं, जैसे जल हो गया, जल किससे मिलकर बना है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है। लेकिन जब उसी जल में, जो जल अपना प्राकृतिक अवस्था में होता है वह शुद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जब उसी जल में कुछ भौतिक या रासायनिक तत्व मिल जाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। और ये सब क्या करते हैं, जैसे वायु, जो प्रदूषित वायु हो गया, जल हो गया या मृदा हो गई, ये सब क्या करते हैं, यह मनुष्य को या जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। या फिर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या आते हैं, जल, वायु हो गई, मृदा हो गई, वृक्ष हो गए, इन सबको नष्ट करना भी क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना भी क्या है, एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण को सामान्य रूप से निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वह दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण, यानी कि कौन से सामान्य कारण हैं जिनके कारण पर्यावरण जो है हमारा वह प्रदूषित हो रहा है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट दिया गया है वह दिया गया है औद्योगिक कारण। औद्योगिक कारण, औद्योगिक क्या है, औद्योगिक से तात्पर्य जितने भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जिनमें हमारे लिए जो भी सामान बनाया जाता है ना उद्योगों में, उन्हीं से तात्पर्य है। तो औद्योगिकरण से तात्पर्य है निरंतर ही क्या हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। उद्योग धंधे, कल कारखाने जो हमारे पर्यावरण में है वह बढ़ते जा रहे हैं, लोग नए नए उद्योग चला रहे हैं, नए नए उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें ईंधन जलता है, ईंधन जलने से क्या होगा, वो गैस निकलेगी, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होगा। जब उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब क्या किए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है। और इनके कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं, या तो उनका जल में कहाँ बहा दिया जाता है या फिर उनको मृदा पर या किसी भी जगह फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। तो इस तरह से औद्योगिकरण जो बढ़ता जा रहा है वह पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्योंकि वह बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है। नगरीकरण,
नगरीकरण भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नगरों में जो है निरंतर क्या वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा लोग इतने छोटे छोटे स्लम जो एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटी जगहों पर रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं वहाँ की जो जगह होती हैं वे प्रदूषित होने लगती हैं ना, गंदी नालियाँ होती हैं वहाँ पर, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग नगरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं गांव को छोड़ छोड़ कर, जिससे क्या हो रहा है, नगर में जनसंख्या अधिक हो रही है और प्रदूषण की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ रही है। पॉइंट 3 है इसमें, घरेलू जल मल का अनियमित निष्कासन। जल मल से अनियमित निष्कासन से मतलब है कि बहुत सी जगह जो शौचालय होते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, लोग अभी भी बाहर जाते हैं या नालियों पर या नालों पर शौच करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर गंदगी फैलती है और प्रदूषण फैल जाता है। नेक्स्ट है घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कपड़े धोने की साबुन हो या सर्फ हो या मच्छर या मक्खी मारने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो हो, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जो अब जैसे हम अपने घरों को क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उससे जो गंदा पानी निकलता है उसमें सर्फ में घुला रहता है, साबुन घुली रहती है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ घुले रहते हैं, और यही रासायनिक पदार्थ जब इस जल में घुल जाते हैं नालियों के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, नालियों से गंदे नालों में छोड़ दिए जाते हैं, और वही गंदे नाले जो होते हैं वह किसी भी नदी या नहर में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे वहाँ का जो जल होता है वह प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दहन एवं धुआं। उद्योग धंधे हो गए, रसोई घर हो गए, परिवहन हो गए, इन सब से क्या निकलती है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वह निकलती है, जिससे कि जो वायु प्रदूषण है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। पॉइंट 6 है कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। जो कृषि का क्षेत्र होता है उसमें निरंतर ही फसलों को अधिक उगाने के लिए या उसमें कीट लग जाते हैं उनको मारने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उपजाऊपन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है वह मिट्टी में मिल जाती हैं विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जो उसकी मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उसकी जो उपजाऊपन होती है, अगर हम कोई भी कीटनाशक रासायनिक पदार्थ उसमें डालते हैं तो उसका वो उपजाऊ जो पन होता है निरंतर डालने से वह कम होने लगता है। और यही अगर कृषि क्षेत्र की मिट्टी वर्षा के दिनों में बहकर किसी भी नदी में जाती है तो वह क्या फैलाती है, वहाँ पर वह जल प्रदूषण भी फैलाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट 7 जो है वृक्षों की अत्यधिक कटाई व वन विनाश। निरंतर वृक्षों की कटाई के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है ना। जो वृक्ष होते हैं वही तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो जो वनों की कटाई है वह भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पॉइंट 8 है विभिन्न भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि। मनुष्य निरंतर जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो मनुष्य भौतिकवादी होता जा रहा है। भौतिकवादी होने के साथ साथ वह अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। जैसे क्या हो गया, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, वाटर हीटर हो गए, ये सब चीज़ें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जहरीली जो गैसें होती हैं वह निरंतर निकलती रहती है। जो हमारा फ्रिज होते हैं, एसी होती हैं, है ना, इनसे CFC गैस निकलती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है वह कमज़ोर हो रही है और उसमें एक छिद्र भी हो गया है। नेक्स्ट देखिए 9 है परिवहन के साधन। परिवहन के जो साधन होते हैं वह भी क्या फैला रहे हैं, वह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जितने भी परिवहन के साधन हैं उनसे निरंतर धुआं निकलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती रहती है, मीथेन निकलती है, जिसके कारण जो वायुमंडल है, वायु है, वह प्रदूषित हो रही है। साथ ही साथ वह जो हॉर्न होते हैं, आवाज़ें होती हैं, जितने भी व्हीकल होते हैं इनसे, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। जो मनुष्य की सुनने की क्षमता है वह भी कम हो रही है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं वह भी इसके कारण बढ़ रही है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है
रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा प्रदूषण विभिन्न प्रकार की परमाणु ऊर्जाओं के कारण, परमाणु परीक्षणों के कारण, मिसाइल बनाने के कारण, बम बनाने के कारण, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि इन सब से क्या निकलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। और वे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ, जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं रहते हैं वह कहाँ बहा दिए जाते हैं, या तो वह मृदा में छोड़ दिए जाते हैं या वह किसी भी समुद्र में या नदी में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो चीज़ें हैं उस जल को या फिर मृदा को ये रेडियोधर्मी जो प्रदूषण पदार्थ होते हैं प्रदूषित कर देते हैं। पॉइंट 11 है जल स्रोतों में कूड़ा करकट व मृत शरीर बहाना। जो हमारी नदियाँ होंगी, नहर हो गई, इसमें कूड़ा करकट बहाने के कारण या फिर जैसे मृत शरीर होते हैं, है ना, मनुष्य के हो गए या पशु पक्षियों के हो गए, वो भी नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ का जो जल होता है वह प्रभावित होता है, वह प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11 जो है वो रीज़न है जिसके कारण जो हमारा पर्यावरण है वह प्रदूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट जो आता है वह आता है इसमें पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। ये पर्यावरण प्रदूषण की हम रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, नियंत्रण के सामान्य उपाय की कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पॉइंट 1 है उद्योगों एवं घरेलू स्तर पर धुएं की निकासी हेतु ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना। तो जो उद्योग धंधे होते हैं या हमारे घरों की रसोई होती है उनमें हमें बड़ी चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो भी उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या फिर अन्य जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना, उन सब से तो वो कहाँ ऊंचाई पर जाए और वायु को अधिक प्रदूषित ना करें। साथ ही साथ उनमें फिल्टर भी लगे हुए होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है उद्योग और फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल आदि को भी पूर्ण रूप से उपचारित करना के पश्चात ही निष्कासित करना चाहिए। जितने भी फैक्ट्री होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वे अधिकतर जल में बहा दिए जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही जल में नहीं बहाना चाहिए। फैक्ट्री एवं उद्योगों की स्थापना आवासीय क्षेत्रों से हमेशा कहाँ करनी चाहिए, आवासीय क्षेत्रों से दूर करनी चाहिए। वाहन प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय समय पर सभी वाहनों की जांच करानी चाहिए और जितने भी नियम बने हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। ईंधन की कम से कम खपत करना, अनावश्यक ईंधन व्यर्थ न करना। जो ईंधन होता है उसे अनावश्यक रूप से खर्च भी नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है। कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग करना, है ना, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनकी अपेक्षा जैव जो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण ना हो। पॉइंट 7 है परिवहन ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी आदि पर्यावरण हितैषी ईंधन को बढ़ावा देना। जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, अधिकतर जो वाहन होते हैं उनमें वो प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये सब चीज़ गैसें निकलती है जो पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाती हैं। तो इनकी जगह हमें सीएनजी और एलपीजी गैसों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण अधिक ना हो। पॉइंट 8 है ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन हेतु गोबर गैस संयंत्रों का प्रयोग करना, है ना, गोबर गैस का प्रयोग करके, यानी कि गोबर से गैस बनाकर उसी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि लोग उस पर खाना भी बना सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं, बहुत उसके उपयोग होते हैं। अगर उपले जलाकर लोग खाना बनाते हैं चूल्हों पर तो उससे क्या होता है, उससे गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। पॉइंट 9 है वनों की कटाई को रोकना। 10 है परमाणु परीक्षण तथा विस्फोटकों पर रोक लगाना। 11 है इन सभी उपायों को लागू करके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को धीरे धीरे कम करना और जितने भी जो नियम बनाए गए हैं उनको कड़ाई से उनका अनुपालन करना। तो ये क्या हो गए, ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के कुछ उपाय हो गए जिनका हम पालन करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।